मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 16वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का दूसरे दिन का पहले सत्र का शानदार तरीके से आरंभ किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अर्दक काकिम जानो, अली मिफ्ताही, आसिमा कुमार, अनूप बोस, कारण राजदान, जयश्री अरोरा, डॉक्टर PK राजपूत, दीपक केजरीवाल, पंकज पारासर मौजूद रहे। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस साल 70 फिल्मों में 18 फिल्मों का सिलेक्शन हुआ है स्क्रीनिंग के लिए। संदीप मारवा ने बताया कि आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता, उम्मीद, मेहनत और लगन के साथ जीवन में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखें। जो स्पार्क है वो मेहनत में दिखनी चाहिए। एक्टर दीपक केजरीवाल ने कहा कि जो लोग हिंदी लिखना और पढ़ना भूल रहे हैं वो रोमन में अधिक लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देवनागरी भूलते जा रहे हैं, जबकि एक राइटर्स को हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में AAFT के 119वां बैच का उद्घाटन किया गया। फेस्टिवल में CINTAA और AAFT का पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही CINTAA और AAFT के बीच एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए AMU साइन किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन टू द फिल्म सुल्तान बेवार्स के स्क्रीनिंग की गई। साथ ही अर्दक काकिम जानो को फेस्टिवल मोमेंटो और अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से नवाजा गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में ट्यूनीशिया की फिल्म लुक एट मी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही अली मिफ्ताही को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन और फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने सवाल पूछे और उसके जवाब पाए। सवाल जवाब के सत्र में संदीप मारवा द्वारा लाइफ ऑफ लेसन दिया गया कि भाग लेने से भाग्य बदलता है। कार्यक्रम में शेक्सपियर सोसाइटी का पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि फेस्टिवल में हिंदी सिनेमा समारोह 2023 अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। करण राजदान को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी गेस्ट को संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम के अंत में अशोक त्यागी द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। What a pleasure. This is the second day of 16th Global Film Festival Noida 2023. Yesterday we had almost 14 different kind of events and all of them went very well. There's a lot of excitement and a lot of enthusiasm in the campus right now, and we have people from all over India and abroad. Yesterday almost 9 ambassadors from different countries were here, where we have showcased cinema, we had seminars, workshops, we had a food festival
festival, and everything went very well. Today I'm very happy. Today the first film on the second day is Sultan Bebars from Kazakhstan. India and Kazakhstan, we are very good friends, and we are promoting together the art and culture of both the countries in India and in Kazakhstan simultaneously. This time this film has been again selected, and a minute back I had this privilege and honor to give the award of distinction to this beautiful film Sultan Bebars, which has been very well recommended by the Embassy of Kazakhstan in India. Thank you very much. Thank you. I would like, first of all, to thank Mr. Marwa, Sandeep Marwa, for his kind invitation to take part in this 16th Global Film Festival. We are honored today to screen the Tunisian film Look at Me. It is a film about a very beautiful story of a Tunisian migrant who came back to Tunisia to build again his relationship with his son. I do believe that India have a lot to show through cinema. This is the most important tool in software of India. Together, we have a long-standing relationship of cooperation with Sandeep Marwa on the cinema and fashion, also on documentary. We look forward to extend this cooperation. Thank you very much once again. Thank you. We're very happy today. We have just screened, rather the screening is on for a film called The Boy from Israel, and this is one of the 18 films which we have selected out of 70 international cinema when we finalized the films. The film is worth watching, and that's the reason that it is now being screened in 16th Global Film Festival. And I'm happy that I had the privilege and honor to honor the film. The award of distinction has just been handed over to ma'am, and I hope that we keep on getting wonderful cinema from Israel for our coming years. Thank you very much. Okay, very happy to be part of the second day of the 16th International Film Festival, where we are seeing about the films, which is very important because films tells us about the entire traditional culture of different countries. And today the first film has been taken care out of so many films, up to 70 films. So Tunisia is a very known country. People, they love Indians. They know about the Indian films, but they can't speak about it. So that is the way the culture has been spread. Thank you so much. Well, it's been amazing experience. I love the atmosphere here. There are so many young people and so many interesting faces all over, and I really appreciate the opportunity to come here and screen Israeli films in this fantastic platform. That's it. The byline of Marwa Studios and the line which is for this particular event is love, peace, unity through art and culture. How do you see that, especially when you are here at the place of the origin of that line? That's exactly why we are here. We are now facing a difficult situation in Israel. This is challenging times, and I think that this is opportunity to see stories and to experience all these beautiful titles that you just say of the love and peace and unity, which is something that we are lack, and we are wishing to be able to live in unity. Thank you. इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के बारे में जो यहाँ मारवा स्टूडियोज में हो रहा है, मैं क्या ही कह सकता हूँ। अंदर अभी हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया और दिल खोलकर इतनी ज़्यादा बातें हुई। मैं ऐसे वक्त पे इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिन याद आ जाते हैं, और सबकी शुरुआत सीखने से ही होती है। मेरा भी कोई बॉलीवुड में कोई बाप माँ चाचा ताऊ कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने कोई वहाँ मकाम हासिल किया तो आप में से कोई भी कर सकता है। बस यही मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा था, और इट्स अ वेरी great initiative that Mr. Sandeep Marwa has taken, whereby he organizes every year such events, and these are very enlightening for the whole student and for the whole campus. Thank you so much.
बहुत ही सुंदर आयोजन किया है संदीप सर ने, और बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत सुंदर वाइब, मतलब होल वाइब इज लाइक, और मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मेरे लिए तो ये डबल, एक तरह से डबल मौका है खुशी मनाने का, क्योंकि एक तो बहुत सालों के बाद अपने इंस्टीट्यूट आई हूँ, वहां से जहाँ से मैंने शुरुआत की थी एक्टिंग की, और दूसरा ये कि आज उसी इंस्टीट्यूट में एज अ सेलिब्रिटी आई हूँ, तो ये एक प्राउड वाली फीलिंग है कि यू नो, और उससे पता लगता है खुद को भी कि अगर आप कुछ भी चाहो तो हो सकता है लाइफ में। आज जहां से आप सीखे हो वहीं पे अगर आप सेलिब्रिटी बन के आ रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सो व्हाट एन अमेजिंग अरेंजमेंट, बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया है, बहुत सुंदर, और जितने भी मेरे बड़े बड़े दिग्गज आए मेरे साथ, मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं आज भी सीख रही हूँ। सो गाइस, जो भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और जो हैं, आई मीन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और यार लगे रहो, कीप ऑब्जर्विंग एवरीवन, एंड जो भी आपको बनना है यार बनो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। क्या मैसेज देंगे फैशन के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं? मैं ये बोलूंगी कि फैशन यार, फैशन इज अ ट्रेंड, फैशन आप खुद बनो, मेक योर ओन सेल्फ अ ब्रांड, डोंट रन बिहाइंड द ब्रांड, ब्रांड के पीछे मत भागो। 200 रुपए की टी शर्ट भी पहनोगे ना, वो भी फैशन है अगर उसको सुंदर तरीके से दिखाओगे, और 2000 की भी पहनोगे वो भी फैशन है। डिपेंड्स कि आप कैसा बनना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो सामने वाले को, कि मैं कैसा दिख रही हूँ या मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, ये आपके ऊपर है। सो अगेन, आंखें खुली रखो, देखो अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, फैशन के उसमें कलर्स, कॉम्बिनेशन, प्रिंट्स, स्टाइलिंग, फिर अपना कुछ निकालो, मेक योर ओन योरसेल्फ यूनिक, दैट इज फैशन डूड अकॉर्डिंग टू मी। देखो, सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने 119वें फेस्टिवल में, इसमें जो 119वां बैच इनका निकला है उसमें इन्होंने आमंत्रित किया और हम आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, हम जो ये गोदान पिक्चर जो एक बना रहे हैं, ये गौ माता को लेके इस पिक्चर का बनाने का उद्देश्य है कि जो हमारी समुद्र मंथन से जो गाय की उत्पत्ति हुई है, और उसमें गौ माता का बहुत महत्वपूर्ण हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को, और हमारे पूर्वजों ने, हमने गाय को एक बहुत माँ के रूप में माना है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है इसे गाय के महत्व को पता ही नहीं है। और सबसे पहले हमारे जीवन में, अगर हम छोटे में, हम बचपन की बात करें तो सभी घरों में पहली रोटी गाय की निकलती थी, और उसके बाद जब हम दूसरी रोटी उस कुत्ते को डालते थे। लेकिन यहाँ जो नई जनरेशन है, जो नया युवा पीढ़ी है, वो सबको उसे पता ही नहीं है कि हमारा गाय का क्या महत्व है। अगर हम बेसिकली बात करें तो करीबन 8 प्रकार के कैंसरों को दूर करने में गाय के गोमूत्र और गोबर और उसका पंचगव्य का बहुत बड़ा, और उसके लिए हम मथुरा में दीनदयाल धाम फरे में वो एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहा है संघ। जी सर, गोदान की आप लोग बात कर रहे हैं, इसके विषय पे बताएं। गो माता को अडॉप्शन के लिए भी ये होना चाहिए मुहिम? नहीं, ये गो माता को अडॉप्शन के लिए कि सब में एक जन जागरण हो और गौ माता के प्रति ये जन जागरण हो। अगर किसी के घर में गाय पालने की व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो वो किसी भी गौशाला में जाके गाय को दान ले सकता है, गाय के खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है। और हमें गाय के महत्व को समझना पड़ेगा। जब तक सारी युवा पीढ़ी इस महत्व को समझेगी नहीं कि गाय का क्या महत्व है, तो जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका गोदान फिल्म का, जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसकी उनसे कहानी लेके इस गोदान फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। सर, मेरा अच्छा लगा आकर। मैं जो है संदीप जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, क्योंकि ये काम मतलब कोई जिन ही कर सकता है। सॉरी, मेरे मतलब शब्द का आप उस पर मत जाइएगा, जिन से मेरा मतलब है कि एक हैवी वेट। तो मैं इसके लिए संदीप जी को और उनके साथ के लोगों को, अशोक त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको मतलब एक लगन और एक उसके साथ जो है वो जो उठाया है
ये बीड़ा उठाया लिटरली, मतलब फिल्म को एक ये अपने आप में एक मतलब तीर्थ बनता जा रहा है। और आजकल जैसा हो रहा है कि अब जो है बम्बई में बहुत कम शूटिंग होती है। अब क्या है कि चूंकि कंटेंट जो है अब छोटे शहरों में ज़्यादा है तो लोग वहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा ऑन लोकेशन ज़्यादा शूट हो रहा है। सर, जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आना, यार रोटी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ बोलो। जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस? बेटा मैंने अपना एक्सपीरियंस स्टेज से ही शेयर कर दिया था। मैंने ये कहा कि डांसर रियाज करता है, सिंगर रियाज करता है, एक्टर को भी लगातार रियाज करना चाहिए। हाँ, आजकल ये प्रथा शुरू हो गई है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक वर्कशॉप होती है, ताकि एक तो उसमें क्या होता है ना कि अचानक आप एक एक्टर कहाँ बैठा है, एक एक्टर अचानक शूटिंग पे दो लोग मिलते हैं जो उनमें आपस में कोई तारतम्य नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आजकल ये थोड़ा सा, और ये नया ब्लड आने से हो रहा है, नया ब्लड जो कि बहुत जरूरी है इन्फ्यूज। आप कुछ सर, सिंटा और एएफडी के बीच जो एमओयू साइन हुआ है उससे बच्चों के लिए कैसे बेनिफिट? देखिए, ऐसा है कि मैं इससे पहले ही बच्चे आते थे सिंटा में, और मैं हमेशा उनसे इम्प्रेस होता था, क्योंकि यहाँ के जो लड़के जो है, मैं अक्सर जो होता है ना कि रिजेक्ट करने में मतलब बहुत माहिर हूँ, क्योंकि मैं नहीं, जाओ बेटा और मेहनत करके आओ। यहाँ के लड़कियों को मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे होते हैं। ऑल द बेस्ट टू देम। अल्टीमेटली तो आपको अपना काम या किस्मत ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब बम्बई आने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन दिल्ली अपने आप में या दिल्ली के आसपास एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। और एक नोएडा फिल्म सिटी है। खैर, हालांकि बनना तो फिल्म सिटी था, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो फिल्म सिटी, मतलब शुरू में भी मतलब फिल्म सिटी थी, जो कि मतलब वो नहीं शुरू हो पाई। लेकिन अब जो है वो जो फिल्म सिटी अगर बन जाता है तो फिर मतलब मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा नॉर्थ वालों के लिए खासकर। थैंक यू सर। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी हम लोगों ने 119वें सत्र एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के सत्र का अभी उद्घाटन किया। शायद ये आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और ये इतिहास में लिखा जा रहा है कि 119वां बैच किसी भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का, दुनिया के अंदर किसी भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का अब तक 119वां बैच नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पे आज तो सोने में सुहागा हो गया, 4 चांद और लग गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास के अंदर, सिनेमा के इतिहास के अंदर, कि किसी फिल्म फेस्टिवल के अंदर किसी फिल्म स्कूल का 119वां बैच जो है वो उसका उद्घाटन किया गया हो। एक सेकंड के गिर गया क्या? सॉरी, एडिट कर लेना। अब यहाँ से शुरू करिए। आज का जो सेमिनार था उसका विषय बहुत ज़बरदस्त था कि नए लोगों को चांस किस तरीके से दिया जाए, और शायद ये ऐसा लगा जैसे मेरा ही अपना सब्जेक्ट है, और हम लोग यही काम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। 119वां बैच जो है वो अपने आप में एक यकीन है कि 118 बैच तक के निकले हुए यहाँ से स्टूडेंट जो है वो फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एनिमेशन जैसे तमाम डिसिप्लिन के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। सर, एमओयू भी साइन हुआ है कुछ, उसके बारे में भी कुछ? और आज का ये फेस्टिवल जो है वो और ज़्यादा महान हो गया है, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी आर्टिस्टों को लेकर संस्था है सिंटा, सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसके तकरीबन सभी एक्टर देश के मेंबर हैं। आप जिन भी बड़े कलाकारों का नाम लेंगे वो इस संस्था के मेंबर हैं, और मेंबर बनने के बाद ही उन्हें
मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। आज वो संस्था खुद चलकर मारवा स्टूडियो के प्रांगण में पहुंची है और आज से सिंटा का दफ्तर जो है उत्तर भारत का, वो मारवा स्टूडियो होगा। और शायद ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त कार्य जो है वो हुआ है और इसका सारा श्रेय आज के इस फेस्टिवल को जाता है। मैं समझता हूं कि 16वें बैच के साथ पूरी दुनिया में, देश भर में तो है ही, दुनिया भर में लोगों को ये यकीन हो गया है कि एक उत्तर भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जिसका नाम है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा। थैंक यू।